सेलों का संयोजन। ठीक है, तो सेलों का संयोजन कितने प्रकार से होता है, सेलों का संयोजन क्यों किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं बच्चों, सेलों का संयोजन हम क्यों करें। एक सेल है उससे हमारा काम चल जाए, क्यों करेंगे संयोजन। हम संयोजन बच्चों करते हैं, कई सारे सेल इसलिए जोड़ते हैं कि हम किसी परपथ में ज्यादा धारा प्राप्त करना चाहते हैं। तो बच्चों सेलों का संयोजन अधिक धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी परपथ में धारा का अधिक मान प्राप्त करने के लिए बच्चों सेलों का संयोजन किया जाता है। और जब सेलों को जोड़ देते हैं तो हम उसे बैटरी कहते हैं, जिसे बैटरी कहते हैं। बच्चों सेलों का संयोजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। बच्चों तो श्रेणी क्रम, आइए सबसे पहले समझेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है इसे समझिए बच्चों। इस प्रकार के संयोजन में हम एक सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, यानी एक सेल के ऋण ध्रुव को, यानी ये सेल है, इसके ये छोटा वाला इसमें ऋण ध्रुव होता है, बड़ा वाला प्लस का होता है, छोटा वाला माइनस का, तो ऋण ध्रुव को दूसरे वाले सेल के धन ध्रुव से तथा दूसरे के ऋण ध्रुव को तीसरे वाले के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार सभी सेलों को हम जोड़ देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये होता है इसका श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार सभी सेलों को जोड़ देते हैं, इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मान लो बच्चों, माना एक ही प्रकार के n सेलों को, माना एक ही, ध्यान से समझना बेटा, माना एक ही प्रकार के n सेलों को, n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, या कहें जोड़ा गया है, जिनका, या कहें जिनमें प्रत्येक का विद्युत भागफल, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E, हमने कहा माना एक ही प्रकार के, एक ही जैसे, ठीक है, सेलों का संयोजन करते हैं तो एक ही प्रकार के सेल लेते हैं। माना एक ही प्रकार के n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनमें प्रत्येक का विद्युत भागफल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तथा बाह्य परपथ का प्रतिरोध कैपिटल R है, तथा बाह्य परपथ का प्रतिरोध कैपिटल R है। तब बच्चों ध्यान से सुनो, तब संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, ये देखो, कुल विद्युत वाहक बल, तब संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल बच्चों ये है E1 E2 E3, तब जोड़ेंगे, सॉरी E ऐसे करके जोड़ेंगे तो E और ये 2E 3E 4E 5E 6E, तो कितने सेल हैं n, तो NE, तो क्या हो जाएगा n इंटू E हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, एक का स्मॉल r है तो दूसरे का 2r, मतलब दूसरे का भी r, तीसरे का r, तो सब जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में लगे हैं तो r प्लस r ऐसे होगा, तो r और ये r, ये भी r, ये भी r, तो और ये बना रहा है ये 2r, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 3r 4r 5r 6r, ऐसे करके n सेल, n प्रतिरोध जुड़े होंगे तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, ऐसे करके होता है ना बेटा। तो ऐसे ही ये r ऐसे जुड़ते जाएंगे तो n है, तो 1r 2r 3r 4r ऐसे करके तो nr हो जाएगा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का या कहें संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध बच्चों, कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर n इंटू स्मॉल r होगा।
ठीक है। तथा बाह्य परपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर है। बाह्य परपथ का प्रतिरोध क्या है? कैपिटल आर। यहां लिख देते हैं बाह्य परिपथ का प्रतिरोध बराबर है कैपिटल आर। तब हम कह सकते हैं बच्चों परिपथ का टोटल प्रतिरोध क्या होगा? परिपथ का, अब परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा N इंटू आर, ये वाला प्लस बाहर वाला ये आर। ठीक है। तब संयोजन से प्राप्त धारा, तब संयोजन से प्राप्त धारा I बराबर देखो वैसे तो होता है I बराबर बी अपॉन आर, ठीक है, लेकिन सेल का विद्युत भागबल है तो ये E लगेगा यहां पर और टोटल प्रतिरोध लग जाएगा यहां पे, तो I बराबर ई की जगह पे एन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है? N इंटू आर प्लस कैपिटल आर। तो ये हमें परिपथ से प्राप्त धारा हो जाएगी I बराबर एन ई, परिपथ से प्राप्त धारा I बराबर एन ई अपॉन N इंटू आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है। N इंटू आर का मान कैपिटल आर से बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, यानी ये N इंटू आर स्मॉल कैपिटल आर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, तभी धारा हमें प्राप्त हो पाएगी अधिकतम। तो सेवन से प्राप्त धारा I बराबर एन ई अपॉन N इंटू आर प्लस कैपिटल आर, ये हो जाएगा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। आगे देखिए, अब बात करते हैं सेलों के समांतर क्रम संयोजन की। और समांतर क्रम संयोजन में क्या है बच्चों? इस प्रकार के संयोजन में सभी सेलों के धनध्रुव को, यानी ये सेल, ये ऐसे ये सभी सेलों के धनध्रुव को, ये सबका धन 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 है, ये पॉजिटिव 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 सब किसी बिंदु एक बिंदु से जोड़ देते हैं तथा सभी सेलों के ऋण ध्रुव को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक है। इस प्रकार के संयोजन में सभी सेलों के धन ध्रुव को किसी एक बिंदु से तथा सभी सेलों के ऋण ध्रुव को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक है। माना एक ही प्रकार के n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जिसमें एक ही प्रकार के n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है, जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। बाह्य परपथ का प्रतिरोध कैपिटल R है। बाह्य परपथ का प्रतिरोध कैपिटल R है। बाह्य परपथ का प्रतिरोध क्या है? कैपिटल R है। ठीक है। अच्छा, तब संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, तो संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल क्या माना जाएगा बेटा? अच्छा, इसका E है वो भी यहीं पे, इसका भी इस पे, इसका भी, और भी जितने भी होंगे E, तो सबका E ही होगा बच्चों, विद्युत वाहक बल E होगा बेटा। ठीक है। अच्छा, कुल प्रतिरोध क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध, सभी सेलों का, परपथ में लगे सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या है?
ये मान लो आर डैश है, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन आर डैश बराबर, ये समांतर क्रम में, तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस ऐसे करके डेट डेट डैश एन तक है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये सभी जोड़ करके हो जाएंगे 1 अपॉन आर डैश बराबर, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे एन, ये ऐसे करके मान लो एन तक चला जा रहा है, ठीक है। तो ये एन है, तो हम ये एन तक है तो ऊपर वाला एन और नीचे हर समान होता है तो आर, तो आर डैश बराबर 1 अपॉन आर डैश बराबर ये हो जाएगा एन अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर डैश बराबर आ जाएगा आर अपॉन एन। ये आ गया बच्चों क्या, आंतरिक प्रतिरोध सेलों का, मतलब संयोजन का आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा, बाह्य परपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर है। बाह्य परपथ का प्रतिरोध क्या है, बाह्य परपथ का प्रतिरोध बराबर कैपिटल आर है, ठीक है। तब बच्चों संयोजन का कुल प्रतिरोध, तब संयोजन का क्या बेटा, कुल प्रतिरोध, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा आर अपॉन एन प्लस कैपिटल आर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो बेटा परपथ, तब संयोजन से प्राप्त कुल धारा, तब संयोजन से प्राप्त धारा बच्चों क्या होगी, आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर वाला फॉर्मूला वही, तो ई अपॉन टोटल प्रतिरोध, इसके साथ ये जुड़ गया आर अपॉन एन प्लस कैपिटल आर, आर अपॉन एन प्लस कैपिटल आर, तो और आगे बढ़ा देंगे तो आई बराबर बच्चों ई अपॉन ये एन का आर प्लस एन इंटू कैपिटल आर अपॉन एन, यानी एन का गुणा इसके साथ करें। अब एन को ऊपर पहुंचा दो तो आई बराबर हो जाएगा एन इंटू ई अपॉन एन इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ऐसे लिख देते हैं इसको। ये तो इस प्रकार से बच्चों परपथ में प्राप्त जो समांतर क्रम संयोजन में है, इसमें प्राप्त धारा का मान आई बराबर एन ई अपॉन एन इंटू आर प्लस स्मॉल आर, ये फॉर्मूला इसका बन जाता है बच्चों धारा का। अब आइए देखते हैं अंतिम समांतर क्रम संयोजन, वो सॉरी मिश्रित क्रम संयोजन। तो हमने कहा सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन बच्चों कैसे करते हैं, इस प्रकार के संयोजन में एक ही प्रकार के एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी एम पंक्तियां बना लेते हैं। तो यानी एक ही प्रकार के एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, एक ये पंक्ति बनाई, एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक ये बनाई, एक ये ऐसे करके बहुत सारी पंक्तियां बना दी ऐसे करके श्रेणी क्रम में जोड़ करके, और वो श्रेणी क्रम में जो जुड़ी हुई पंक्तियां उन सबको हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो एक ही प्रकार के एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर उनकी कितनी पंक्तियां बना ली, एम पंक्तियां बना ली, एम पंक्तियां बना लेते हैं, ठीक है बेटा, एम पंक्तियां इसकी बना लेते हैं। अब बेटा देखो यहां से यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा अच्छा कॉमा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, कॉमा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर तथा बाह्य परपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर है, तथा बाह्य परपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर है, तब संयोजन से प्राप्त धारा बच्चों होती है आई बराबर एन इंटू ई अपॉन 2r, ठीक है। यहां पे स्मॉल आर वेरी नहीं करता है बच्चों, सेल का स्मॉल आर वेरी नहीं करता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों इस प्रकार के संयोजन में। यानी जो अगर मान लो प्रत्येक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तथा बाह्य परपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर है, तब संयोजन से प्राप्त धारा आई बराबर एन ई अपॉन
2r बच्चों यहाँ पे प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमने सेलों का संयोजन तीनों प्रकार से पढ़ लिया है, तीनों प्रकार के संयोजन हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।